जय श्री राम। कैसे आप सभी। आज हम आपको एक सकारात्मक विचारधारा से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सफल हो। हर कोई माँ बाप चाहता है मेरी संतान सफल हो। हर मित्र, हर बंधु, हर भगिनी, हर किसी की इच्छा होती है कि हमारे परिवार में हर कोई सफल हो। लेकिन सफलता का राज क्या है? क्या कभी आपने विचार किया है? जी हाँ, आप भी अंबानी की तरह से करोड़पति बन सकते हैं, किसी फिल्म स्टार की तरह से स्टार बन सकते हैं, किसी बड़े पहलवान की तरह पहलवान बन सकते हैं, अच्छे गायक, कलाकार, हर आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? आज का हमारा विषय केवल और केवल सकारात्मक सोच, मेहनत और अपने बलबूते पर कामयाब होने का मूल मंत्र लेकर के आपके सामने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। यह हमारा अनुभव है। हमने बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया। बड़े बड़े शिव खेड़ा, स्वेट वार्डन और अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, कुमार विश्वास, हरिवंश राय बच्चन, न जाने कितने व्यक्तियों की लिखी हुई पुस्तकों को हमने पढ़ा। किरण बेदी की किताब भी हमने पढ़ी। हर एक किताब के अंदर जो निचोड़ निकला उसको हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपका दुनिया भर में नाम हो, लोग आपसे मिलने के लिए, आपके साथ सेल्फी लेने के लिए विचार करें, इंतज़ार करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसको साथ साथ लाइक शेयर करें अगर हमारी बातों में आपको कुछ ताकत लगती है, क्योंकि हम कोई भी बात बिना अनुभव के नहीं करते। हम आज जिस स्थान पे हैं वो आप सबके प्रेम के कारण है, और वह प्रेम हमारे गुरुजनों के द्वारा दिए गए ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति जन्म से तो निरक्षर होता है, अज्ञान होता है। माता पिता, गुरु, साथी, संगतियों और अनुभवों की ठोकरों से ही हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज हमने अपने अनुभव को इस वीडियो में आप तक परोसने का, आप तक भेजने का प्रयत्न किया है। हो सकता है आपको हमारे द्वारा बताई गए हर एक जो 10 तथ्य हम प्रयत्न करेंगे आप तक पहुंचाने का। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपका जीवन अलग बने। सबसे पहले आपको समय का पाबंद बनना पड़ेगा। अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपका समय का एक एक मिनट बचपन से ही फिक्स होना चाहिए। हर एक मिनट को आप एडजस्ट करें और उस मिनट की कीमत को समझें। इंग्लिश में कहावत है, हु वेस्ट टाइम किल्स हिमसेल्फ। जो समय को बर्बाद करता है स्वयं को बर्बाद करता है। अतः पहले आप समय के ऐसे सच्चे भक्त बने जैसे सूर्य भगवान समय का पक्का है। उसके बाद दूसरा विचार, दूसरी कौन सी ताकत है जो आपको आगे ले जा सकती है? वह है आपकी अपनी महत्वाकांक्षा। आप क्या बन सकते हैं, क्या आपको बनना है। जब तक आपके अंदर यह विचार नहीं आएगा, क्योंकि हमने 9वीं क्लास में कोई इतिहास पढ़ा था, उसमें हमें पता चला था कि पूर्व काल में चोर, राजा, साहूकार, साधु, सन्यासी नाम से जाने जाते थे, विद्वान ब्राह्मण होते थे। हमने प्रयत्न किया, आज हम आपके बीच में उसी विचार धारा के द्वारा हजारों लोगों तक पहुंच चुके हैं। अतः अपनी महत्वाकांक्षा को एक पूर्ण रूप से स्थापित करें कि मुझे क्या करना है। तीसरी चीज है, दूसरे की सफलता से जलना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। या उसको, अगर आपको उसकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप उनका अनुकरण कीजिए। कभी भी यह न सीखें या किसी की ईर्ष्या की भावना से किसी की सफलता को न देखें। आप उसको आइडियल मान करके उसकी अच्छी चीज़ों को पकड़े। यह आपका तीसरा प्रयत्न रहेगा। चौथा प्रयत्न, अपनी साख बनाएं। आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बाजार में हो, आप चाहे किसी रेहड़ी वाले से सब्जी खरीदें, चाहे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी भी कहीं पर भी आप खड़े हों, आपकी अपनी साख होनी चाहिए। दूसरे के नाम से आप कभी भी अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न न करें। उसके बाद 5वीं चीज़ है, अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको पहचानें और उनको डायरी में लिखें और लाल पेन से लिखें, ताकि आप उनको जल्दी से जल्दी आपके चरित्र से डिलीट कर सकें।
जहाँ भी आपकी कमी हो उसको आप लिखते जाएं। उसके बाद जो अगली बात है, छठा जो मूल मंत्र है वह है कि भाग्य क्या है, इसको समझना। भाग्य परमात्मा के साथ भी चलता है। जब जब भगवान ने अवतार धारण किया तो मनुष्य योनि में हर एक सुख दुख को उन्होंने आम जन की तरह से व्यतीत किया। तो आपको भी अपने सुख दुख को स्वीकार करते हुए और दरिद्रता को मात देने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर थोड़ा है तो भी आप अपने मेहनत के बल पर उसको सवाया करने का प्रयत्न करें। उसके बाद सातवीं चीज है परिश्रम। शारीरिक मेहनत के लिए कभी भी पीछे न हटना, क्योंकि कामयाब वही होते हैं। हमने सुना है कुछ लोग जो सुबह अखबार बांटते थे, रात के समय में 5 से 7 बजे तक जो मक्का की रेहड़ी लगाते थे, वे IAS HCS भी बने, क्योंकि उन्होंने अपने समय को, गरीबी को मात देना सीखा। इसलिए किसी भी काम को छोटा न समझ करके आप कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे आपकी गरीबी भी धीरे धीरे आपको मात न दे सके। यह 7वां संकल्प है। 8वां संकल्प आपको जीवन में लेना है कि कोई भी चीज़ की घोषणा न करें कि मैं ऐसा करूँगा। जो आपको करना है वह मन में रखिए और उसके लिए दिन रात मेहनत करें। और कोई भी संशय हो तो अपने गुरु, मित्र या माता पिता के सामने जरूर रखें। यही आपको सही समय पे सही सलाह देंगे। उसके बाद अगर 9वीं बात करें, 9वीं चीज आपके पास क्या है, कभी भी निराश न हो। उम्मीद आपके अंदर रहनी चाहिए। आप अगर बार बार भी प्रयत्न करते हैं तो चींटी जैसे कई प्रयत्न करने के बाद कहीं भी चढ़ जाती है, उसी प्रकार आप कभी भी जब भी हारते हैं तो उसका अनुभव लेकर के लाभ उठाएं, न कि आप निराश हों। और सबसे बड़ी बात है 10वां जो है वह यह है, कभी भी अपने भाग्य को दोष न दें, माता पिता को दोष न दें, अपने साथियों को दोष न दें। बुरी आदतों का हमेशा त्याग करें, श्रेष्ठ लोगों की संगति करें। अगर आपके साथ कोई उठ बैठ नहीं सकता या आप उनके साथ नहीं जा सकते तो उनकी जो चरित्र है, जो हमारे इतिहास में बड़े बड़े महान लोगों की कथाएं हैं, उनको पढ़े सुने, वह भी एक संगति का कार्य करेंगी। ये 10 कार्य आप करिए, आपका जीवन आपका स्वयं का एक ऐसा अडिग बल प्राप्त कर पाएगा जिससे आप मरने के बाद भी दुनिया के बीच में जाने जाएंगे। आज इसी विषय को लेकर के हमने आपको यह वीडियो समर्पित किया है। धन्यवाद। जय श्री राम।